ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनवतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विद्नोति स्वसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चेत् चेत एते निरावृद्धं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनिश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासं अम्बरीश सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वासुदेव सुतम देवम कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। धर्मा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेस्तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गीय नया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदम तत्रादरो नापरः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्वेश्चंस के जवाब जो है बाद में क्लास के लास्ट में दिया जाएगा, ठीक है। आज हम लोग को पढ़ना है स्कंद संख्या 10 अध्याय संख्या 35 और टाइटल है कृष्ण के वन विहार के समय गोपियों द्वारा कृष्ण का गायन। गोपियों द्वारा कृष्ण की लीलाओं का गायन। हम लोग ने पढ़ा कि जो है भगवान क्या करते हैं, रोज गोपियां जो है संध्या के समय भगवान का दर्शन करने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाती हैं। जब भगवान क्या करते हैं, गौवे चराकर और घर वापस आते हैं। कृष्ण जब गायें चराकर और घर वापस आते हैं तो सारी गोपियां कृष्ण और बलराम के दर्शन करने के लिए अपने घर के दरवाजे पर या अपने छतों पर चढ़ जाती हैं कृष्ण और बलराम के दर्शन करने के लिए। क्यों? भगवान जो फूल दूषित होते हैं और उनका जो फूल की माला होती है, चेहरे पे जो श्रृंगार किया होता है, सब जो है धूल से दूषित हुआ होता है और भगवान की शोभा और प्यारी लगने लगती है गोपियों को। तो भगवान कृष्ण रात को गोपियों के साथ नृत्य करते, रास नृत्य करते और दिन में गौचारण करते, गौचारण लीलाएं करते। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ जंगल में घूमने घूमते फिरते, ये सखा उनके शानदार कार्यों का जोर शोर से यशगान करते हैं। इस तरह वे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण की तरह अपने अक्षय ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते प्रतीत होते। जब गाय पर्वत की तलहटी पे घूमती तो कृष्ण अपनी बंसी की तान से उन्हें बुला लेते और वृक्ष तथा जंगल की लताएं प्रत्युत्तर में फूलों और फलों से इतनी लग जाती, वे अपने हृदयों के भीतर भगवान विष्णु को प्रकट करती प्रतीत होती। जब पहाड़ से उनकी शाखाएं नीचे झुक जाती तो उनके तनों और तंतुओं में लताएं भगवत प्रेम से रोम जैसी उठ खड़ी होती और वृक्ष तथा लताएं दोनों ही मधुर रस की वर्षा करने लगती। कृष्ण द्वारा पहनी गई माला तुलसी के फूलों की मधु जैसी दिव्य गंध से उन्मत्त भौरों के समूह उनके लिए उच्च स्वर से गुंजार करने लगते और इस तरह से पुरुषों में सर्वाधिक सुंदर व कृष्ण अपने अधरों पर अपनी बंसी रखकर उसे बजाकर उनके गीत की धन्यवाद सहित प्रशंसा करते थे। तब मनोहारी बंसी गीत सारसों हंसों और झील में रहने वाले अन्य पक्षियों के चित्त को चुरा लेता था। निसंदेह ये सभी अपनी आंखें बंद किए और मौन साधे उनके पास आते और गहन ध्यान में उन पर अपनी चेतना को स्थिर करके उनकी पूजा करते थे। तो भगवान क्या करते कि जब गौचारण लीला करने जाते तो अपनी बंसी की सहायता से भगवान क्या करते, गायों को कंट्रोल करते। गायों को क्या करते, अपनी बंसी बजाते और गाय उनके कंट्रोल में रहती। बंसी की ध्वनि सुनकर गाय जहां भी चरती घास वो भगवान की तरफ खींची चली जाती जब भगवान को गायों को लेकर वृंदावन वापस आना होता ब्रज से। और इस तरह से सारे ग्वाल बाल भगवान की लीलाओं का अक्षय ऐश्वर्य का जो भगवान प्रदर्शन करते असुरों को मारने में, उन लीलाओं का स्मरण करते और आपस में बातचीत करते, कृष्ण का गुणगान करते।
आगे बता रहे हैं इसमें कि हे ब्रज देवियां, जब कृष्ण बलराम के साथ खेल खेल में अपने सिर पर फूलों की माला धारण करके पर्वतों की ढालों पर विहार करते, तो वे अपनी बंसी की गूंजती ध्वनि से सबको आह्लादित कर देते। इस तरह वे संपूर्ण विश्व को प्रमुदित करते। उस समय महान पुरुष के अप्रसन्न होने के भय से भयभीत होकर निकटवर्ती बादल उनके साथ होकर मंद मंद गर्जना करता। यह बादल अपने प्रिय मित्र कृष्ण पर फूलों की वर्षा करता और धूप से बचाने के लिए छाते की तरह छाया प्रदान करता। तो जब भगवान गौचारण लीलाएं करते तो क्या होता, मौसम भी उनका साथ देता। जब भगवान की बंसी बजती तो मौसम भी क्या करता, भगवान का साथ देने के लिए, भगवान की लीलाओं को में आनंद की वृद्धि करने के लिए बादल क्या करता, एक छाते के रूप में भगवान के ऊपर धूप से बचाने के लिए एक छाते के रूप में, छत्र के रूप में वो भगवान के ऊपर एक छत्र के रूप में आवरण क्रिएट कर देता। और इस तरह से जब भगवान की बंसी से आह्लादित होकर सारे ग्वाल बाल सब बहुत ही प्रसन्न होते और भगवान की बंसी सुनकर और भगवान कृष्ण का गुणगान करते। बोलते हैं जब कृष्ण बलराम फूलों की माला धारण करके पर्वतों की ढालों पर विहार करते, तो अपनी बंसी की गूंजी ध्वनि से सबको आह्लादित कर देते थे। जब भगवान की क्या करते, जब भगवान पर्वतों की ढालों पर विहार करते फूलों की माला धारण करके, तो सारे क्या होते, सारे बंसी की गूंज ध्वनि सुनकर आह्लादित हो जाते सारे ग्वाल बाल। और इस तरह संपूर्ण विश्व प्रमुदित हो जाता। सारे विश्व को वो भगवान की जो मुरली की ध्वनि थी सुनाई देती। यहाँ तक कि जो आसमान में बादल थे वो भी मित्र कृष्ण को अपना मित्र मानते और फूलों की वर्षा करते और क्या करते, धूप से बचाने के लिए छाते की तरह छाया कर देते। ये था भगवान की बांसुरी की दिव्य ध्वनि से जब ध्वनि निकलती तो सारी चीजें फेवरेबल हो जाती। हमने क्या बताया था कि कृष्ण के पास 3 बंसी है। एक बंसी बजाते हैं तो अर्धरात्रि में तो सारी गोपियां अपने परिवार का त्याग करके और यमुना नदी पर भगवान के साथ रास नृत्य करने के लिए आकर्षित होकर आ जाते। सम्मोह ही नहीं सकती है उसमें। दूसरी बंसी बजाते भगवान कृष्ण तो सारे ग्वाल बाल और गैया सब जो है वो भगवान के पास चली जाती। चाहे जंगल में कहीं भी विचरण कर रही हो, कहीं भी चल रही हो, लेकिन जब भगवान बांसुरी बजाते तो क्या होता, सारी गाय जो है सम्मोहित होकर भगवान की तरफ आकर्षित होकर आ जाती उस बांसुरी की ध्वनि सुनकर। तीसरी बांसुरी बजाते हैं भगवान, बंसी बजाते हैं, तो उससे सारे देवी देवता अपने कार्यों में विधिवत तरीके से लग जाते हैं, प्रॉपर पंक्चुअलिटी के साथ। अब सूर्य को 5:10 पे उगना है तो 5:11 नहीं होगा। भगवान के डर से ही सूर्य चंद्रमा चमकते हैं। तो भगवान कंट्रोल कैसे करते हैं देवताओं को, बांसुरी की ध्वनि से। जैसे भगवान की बांसुरी बजती है वैसे क्या होती है, सारे देवी देवता अपने कार्यों में नियोजित हो जाते हैं बिना कुछ किसी से कहे कुछ। जो बांसुरी देवताओं को सुनाई देनी चाहिए वो बस देवताओं को ही सुनाई देता है। वो ग्वाल वालों को और ग्वालिनियों को या गायों को नहीं सुनाई देता। जो बंसी की ध्वनि गायों के कान में जानी चाहिए, ग्वाल वालों के कान में जानी चाहिए, वो गोपियों के कान में नहीं जाती थी या देवताओं के कान में वो ध्वनि नहीं जाती। जिस बंसी की ध्वनि गोपियों को बस सुनाई देनी चाहिए वो और किसी को सुनाई नहीं देता था। ये भगवान की बंसी की क्वालिटी थी। तीनों बंसी अलग अलग समय में अलग अलग भगवान बजाते और उस बंसी से सबको कंट्रोल करते। पूरी सृष्टि भगवान की बंसी से कंट्रोल हो जाता है। हम लोगों को लगता होगा कि कृष्ण तो बस बांसुरी बजाते हैं, गैया चराते हैं और क्या करते हैं, रास नृत्य करते हैं। लेकिन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो अपनी बांसुरी की ध्वनि से पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। ये है उस दिव्य बांसुरी की ध्वनि। और उसी दिव्य बांसुरी की ध्वनि से ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रकट किया। जब जीवात्मा उस पर्टिकुलर बांसुरी की उस प्रेम भरा मंत्र को जब जाप करता है तो उसके अंदर भी एक क्वालिटी आती है कि वो समस्त भौतिक वातावरण को कंट्रोल में कर लेता है, उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। और तब जाकर वो अपने चेतना को आध्यात्मिक रास्ते पर चलाने का प्रयास करता है और आध्यात्म में अपनी चेतना को स्थिर कर देता है। आगे बता रहे हैं कि इसमें, हे सती यशोदा मैया, गौओं को चराने की कला में निपुण आपकी लाडले ने वंशी बजाने की कई शैलियां खोज निकाली हैं। जब वो अपने बिंब सदृश लाल ओठों पर अपनी वंशी रखता है और विविध तानों में स्वर निकालता है, तो इस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा, शिव, इंद्र और अन्य प्रधान देवता मोहित हो जाते हैं। यद्यपि वे महान विद्वान अधिकारी हैं तो भी उस संगीत का सार निश्चित नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो अपना सिर और मन से नतमस्तक हो जाते हैं।
जैसे ही भगवान की बांसुरी की ध्वनि ब्रह्मासी, इंद्र और अन्य प्रधान देवताओं के कानों में जाती है, वैसे वे सम्मोहित हो जाते हैं और क्या करते हैं, वो महान विद्वान अधिकारीगण उस संगीत के सार को निश्चित रूप से निश्चित नहीं कर पाते हैं। वे अपना सिर और मन से नतमस्तक होकर भगवान को प्रणाम करते हैं और इस तरह से सेवाओं में नियुक्त हो जाते हैं। आगे बताते हैं कि जब कृष्ण अपने कमल दल जैसे पांवों से ब्रज में घूमते हैं तो भूमि पर पताका, वज्र, कमल और अंकुश जैसे प्रतीकों के स्पष्ट चिन्ह बनते जाते हैं। वे पृथ्वी को गौओं के खुरों से अनुभव होने वाली पीड़ाओं से प्रशमित कर देते हैं। जब वे अपनी विख्यात बांसुरी बजाते हैं तो उनका शरीर हाथी की अदा से झूमता है। इस तरह हम गोपियां जो कृष्ण की विनोद प्रिय चितवन के कारण कामदेव द्वारा चंचल हो उठती हैं, वृक्षों की तरह स्तब्ध खड़ी रह जाती हैं और हमें अपने बालों की लर और वस्त्रों के शिथिल पड़ने जाने की भी सुध नहीं रह जाती है। तो जब भगवान दूसरी बांसुरी बजाते हैं तो उससे गोपियां भगवान की तरफ आकर्षित होती हैं। बोलती हैं कि जब कृष्ण अपने कमल दल जैसे पांवों से ब्रज में घूमते हैं तो उनके पांवों के चिन्ह में जो पताका है, वज्र है, अंकुश है, कमल दल है, ऐसे जो प्रतीकात्मक स्पष्ट चिन्ह है, वो पृथ्वी पर गौओं के खुरों जैसे अनुभव करते हुए प्रतीत होते हैं। मतलब भगवान के चलने से क्या होता है, वो छाप जो है धरती पर छप जाती है, जो भगवान के चरण कमलों में अलग अलग 19 चिन्ह है। जब वे अपनी विख्यात बांसुरी बजाते हैं तो उनका शरीर हाथी की अदा से झूमता है। जब भगवान अपनी बांसुरी बजाकर क्या होता है, उस बांसुरी की ध्वनि में खुद भी मदमस्त हो जाते हैं। तो जैसे हाथी क्या होता है, झूमने लगता है मस्ती में जब आता है, तो उसी तरह भगवान बांसुरी जब बजाते हैं तो भगवान पूर्ण रूपेण मस्ती में आ जाते हैं और क्या करते हैं, जिस तरह हाथी की अदा झूम जिस तरह हाथी झूमता है उसी तरह भगवान भी, मतलब एक उपमा दी गई है हाथी की। इस तरह हम गोपियां जो कृष्ण की विनोदपूर्ण चितवन के द्वारा काम देव द्वारा चंचल होती हैं, वृक्षों की तरह स्तब्ध खड़ी हो जाती हैं। जब ये गोपियों के कानों में ये ध्वनि दिव्य जाती है तो गोपियां स्तब्ध स्तब्ध हो जाती हैं, जहां तहां रुक जाती हैं। हमें अपने बालों की लर और वस्त्रों के शिथिल पड़ने की भी सुध बुध नहीं रह जाती है। अब उनको अपने बाल खुले हैं, वस्त्र ढीले पड़ रहे हैं, इसकी सुध बुध नहीं रहती। मतलब वो बाहरी चेतना से शून्य हो जाती है, आंतरिक चेतना में डूब जाती है। होती है यहाँ पर गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने माधुर्य आकर्षण का वर्णन कर रही हैं, किंतु अब माता यशोदा उनके साथ नहीं है। इसलिए जीव गोस्वामी और अन्य आचार्यों की टीकाओं से यह स्पष्ट है कि इस अध्याय के कथन विभिन्न अवसरों और स्थानों पर व्यक्त हुआ है। यह स्वाभाविक है क्योंकि गोपियां अहरनिश श्री कृष्ण के विचारों में सदैव मग्न रहती हैं। तो गोपियां क्या करती हैं, जब भगवान बांसुरी बजाकर गाय चराने चले जाते हैं तब वो पूरे दिन भगवान कृष्ण के रात्रि में हुए जो लीलाएं थी उसका गीत बनाकर गाती हैं और अपने सारे कार्य करती हैं और भगवान के चिंतन में एक जौर रहती है, शोकित रहती है भगवान से बिछड़ने के कारण। और फिर जब भगवान संध्या टाइम में जब गाय चराकर वापस आते तो उनके दर्शन के लिए सारी गोपियां बाहर निकलती। और फिर जब रात्रि में बांसुरी बजाते भगवान तो क्या करती, फिर भगवान के पास जाकर रास नृत्य में पार्टिसिपेशन करती। ये उनका रोज का बिजनेस था गोपियों का। इस तरह वो कृष्ण को आनंद प्रदान करते। हर एक जीवात्मा का मेन उद्देश्य क्या है, कृष्ण को आनंद प्रदान करना। अब उन पे डिपेंड करता है कि हमें स्त्री शरीर में रखकर आनंद लेना चाहते हैं भगवान, या पुरुष के शरीर में रहकर आनंद लेना चाहते हैं रखकर। हमें क्या करना है, हम जीवात्मा का जन्म ही भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए हुआ है। हमें क्या करना है, अपने जीवन को कृष्ण को आनंद प्रदान करने में लगाना है। ठीक है ना। जब हम अपने इस बहुमूल्य समय का, इस बहुमूल्य जीवन का उपयोग कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए लगाएंगे तब क्या होगा, हम खुद आनंदित हो जाएंगे। जब तक हम अपने आनंद की तलाश में घूमेंगे तब तक हमें आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम अपने सारी एक्टिविटी को कृष्ण को आनंद प्रदान करने में लगा देंगे तब हम खुद भी आनंदित हो जाएंगे और भगवान भी हमारी एक्टिविटी से आनंदित हो जाएंगे। अब कृष्ण कहीं पर अपनी मड़ियों की लड़ी से गौओं की गिनती करते हुए खड़े, वे तुलसी के फूलों की माला पहनते जिसमें उनके प्रिया की सुगंध बसती है, और अपनी एक बाह अपने प्रिय ग्वाल मित्र के कंधे पर रखे हुए हैं। जो ही कृष्ण अपनी बांसुरी बजाकर गाते हैं तो उस गीत से कृष्ण हिरणों की पत्नियां आकृष्ट होती हैं और वो दिव्य गुणों के सागर कृष्ण तक पहुंचकर उनके पास बैठ जाती हैं।
वे सभी हम गोपियों की तरह पारिवारिक जीवन के सुख की सारी आशाएं त्याग चुकी हैं। अब भगवान जब क्या करते हैं, कृष्ण कहीं पर अपनी मड़ियों की लड़ी से गौओं की गिनती करते हैं। जो मड़ी होती है भगवान के पास, मड़ी की लड़ी होती है, लड़ी मतलब माला, उससे क्या करते कृष्ण, गौओं की गिनती करते। एक एक लड़ी की, एक एक दानों में अलग अलग गायों का नाम था भगवान के। भैया भगवान जो गैया चराते तो उसमें अलग अलग गायों का अलग अलग नाम था। उस गायों का नाम लेकर पुकारते तो गाय आ जाती भगवान की तरफ। तो उस भगवान की लड़ी में 108 दाने थे, 108 प्रकार की गायें थे। अभी मैं आगे गायों का भी वर्णन इसमें दिया श्रीमद् भागवत। वो तुलसी की फूलों की माला पहनते हैं, और उसकी जो तुलसी प्रिया है भगवान, उस माला को क्या करते हैं, वो बहुत ही सुगंधित माला होती है, और अपनी बाहें एक प्रिय ग्वाल वाल के मित्र के कंधे पर रखते और अपनी बांसुरी बजाते। गायें अपना काम कर रही हैं, मतलब वो चारागाह में घास खा रही हैं, और भगवान कृष्ण क्या करते, तुलसी की माला धारण करते, उससे सुगंध निकलता, अपनी एक बाह एक ग्वाले के कंधे पर रखते, और दूसरे बाह से क्या करते, बांसुरी पकड़कर और बजाते हैं। उस गीत से, जो भगवान बांसुरी बजाकर गीत गाते हैं, उससे हिरनियां आकर्षित हो जाती हैं। जो हिरनियों की, कृष्ण हिरणों की पत्नियां थी, मतलब हिरनियां थी, वो दिव्य गुणों के सागर कृष्ण तक पहुंचकर उनके पास बैठ जाती उस मुरली की ध्वनि सुनने के लिए। वे हम गोपियों की तरह पारिवारिक जीवन के सुख की सारी आशाएं त्याग चुकी थी। जो हिरनियां थी वो भी भगवान के प्रेम में विहल थी। वो अपने परिवार को छोड़कर, मतलब अपने हिरणों का संग छोड़कर क्या करती, भगवान कृष्ण के चरण कमलों के पास आकर इर्द गिर्द बैठकर उस मुरली की ध्वनि सुनने के लिए आ जाती। बोलते हैं श्री जीव गोस्वामी की तीसरे पहर श्री कृष्ण नए वस्त्र पहनते और तब अपनी गायों को घर वापस लाने के लिए निकलते थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती वृंदावन की दिव्य गायों के विषय में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करते हैं। जो भगवान की दिव्य गायें थी, उसके बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि भगवान की 4 प्रकार की गायें थी, 4 तरह के रंग की गाय थी, श्वेत, लाल, काली और पीली। भगवान की 4 प्रकार की, 4 रंग की गायें थी, श्वेत मतलब सफेद, लाल, काली और पीली गायें। इन 4 रंगों से प्रत्येक रंग के 25 उपविभाग थे, जिसमें कुल मिला के 100 रंग थे। मतलब भगवान कृष्ण की गायें जो है 100 रंग की गायें थी, अलग अलग जो है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कितने में सफेद और काले चितकबरी गाय होती हैं। कुछ गायें जो हैं लाल रंग की होती है, जो मतलब लाल मतलब भूरे कलर की होती हैं। कुछ गायें जो हैं बिल्कुल ही काली होती हैं, कुछ पीले रंग की होती हैं। इस तरह भगवान की गायों के 100 कलर थे। यही नहीं, चंदन तिलक जैसे रंग के गुणों वाली और मृदंग जैसे सिर आकार वाली गायों के 8 और भी समूह थे। गायों के रंग और आकार के इस 108 समूहों की गिनती के लिए कृष्ण 108 मड़ियों वाली माला का प्रयोग करते हैं। मतलब भगवान के पास 108 समूह की गायें थी, जिसमें 100 कलर की गायें थी, और अलग अलग उसके अलावा चंदन तिलक धारण करने वाली गाय थी, मतलब जिसके ललाट पर जो है चंदन जैसा लगा होता है। और क्या था, कुछ मृदंग जैसे सिर वाली थी। सब एक से एक यूनिक गाय रखी थे भगवान ने। बोलते हैं अतः जब कृष्ण हे धौली एक श्वेत गाय का नाम लेकर पुकारते, तो सफेद गायों का पूरा झुंड का झुंड आगे आ जाता। जब भगवान धवल मतलब धौली नाम था गाय का, जो सफेद गायें थी, जब भगवान धौली का कर पुकारते तो सारी सफेद गायों का एक झुंड भगवान के इर्द गिर्द आ जाता। जब वे हंसी, चंदनी, गंगा, मुक्ता इत्यादि का कर पुकारते तो सफेद गायों के 24 और झुंड आगे आ जाते। लाल रंग वाली गौं के नाम थे अरुणी, कुमकुम, सरस्वती कहलाती थी। काले रंग वाली गौवें श्यामला, धूमला, यमुना इत्यादि कहलाती थी। पीले रंग की गायें पीता, पिंगला, हरितालिका इत्यादि कही जाती थी। जिन गायों के मस्तक पर तिलक लगा था वे चित्रिता, चित्र तिलका, दीर्घ तिलका, तिर्यक तिर्यक तिलका कहलाती थी। अन्य झुंड की गौवें मृदंग मुखी, सिंह मुखी इत्यादि कहलाती थी। इस तरह भगवान की जो गायें थी उनका अलग अलग नाम, झुंडों का अलग अलग नाम था, समूहों का अलग अलग नाम था। और इस तरह से भगवान जब पुकारते तो इस तरह नाम लेकर पुकारने पर गौवें आगे आती थी, आ जाती थी।
जब सबों को जंगल से घर वापस लाने का समय होता तो कृष्ण यह विचार करते कि कहीं कोई गाय रह न जाए। उनकी गिनती अपनी मणिमाला पे करते थे। तो भगवान पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से गाय चराते थे। ऐसा नहीं है कि कोई गाय जो है जंगल में छूट जाए। भगवान के पास मणि की माला होती थी, उस पर पूरे संख्या पूर्वक गायों का गिनती करते थे समूहों के हिसाब से। और गाय भी बहुत ही मर्यादित तरीके से भगवान के उस बांसुरी की ध्वनि सुनकर आकर्षित हो जाती। ठीक है ना। और भगवान के नाम लेने मात्र से सारी गायें जो हैं भगवान के पास चली जाती। एक्चुअल में जो गायें होती हैं आज भी बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। उनको उनको आप अगर जो प्रेम से दुलारते हो, खिलाते पिलाते हो, उनका नाम भी रखते हो, पुकारते हो, तो वो धीरे धीरे उस नाम से आपको आप बुलाओगे तो आना शुरू कर दें। ये गायों की क्वालिटी हो। गाय वास्तव में बिल्कुल ही लक्ष्मी और मतलब सारे देवी देवता उसमें वास करते हैं। और गायों की सेवा से क्या होता है, व्यक्ति के अंदर बहुत ही दिव्यता के गुण आ जाते हैं। बहुत ही स्वीकृति मिलती है गायों की सेवा से। बोलती है, हे निष्पाप यशोदा मैया, तुम्हारे लाडले नंद नंदन ने चमेली की माला से अपना विचित्र वेश सजा रखा है और इस तरह वह यमुना के तट पर गौवें और ग्वाल बालों के साथ अपने प्रिय संगियों का मनोरंजन कराते हुए खेल रहा है। मंद वायु अपनी सुखद चंदन सुगंध से उसका आदर कर रही है और विविध उपदेवता चारों ओर बंदी जनों के समान खड़े होकर अपना संगीत गायन और श्रद्धा के उपहार भेंट कर रहे हैं। ये थी भगवान की लीलाएं। बोलती है गोपियां कि हे निष्पाप यशोदा, तुम्हारे लाडले नंदन ने चमेली की माला धारण करके विचित्र वेश सजा रखा है। इस समय वो यमुना के तट पर गौवें और ग्वाल बालों और अपने समस्त प्रिय संगियों का मनोरंजन कराते रहते हैं, कराते हुए खेल रहे हैं। तो भगवान गौवें चराने जाते तो यमुना तट पर जाकर क्या करते हैं, बांसुरी बजाते और सारे गोप ग्वालों को आनंद प्रदान करते। अब क्या होता, मंद वायु अपनी सुखद चंदन सुगंधित से भगवान का आदर करती। तो वायु थी वो भी भगवान के लिए बहुत ही फेवरेबल बन जाती और भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए सुगंध बिखेर देती चंदन का उसमें। जो विविध देवता थे वो भी बंदीजन खड़ा होकर सामने संगीत गान और श्रद्धा के उपहार भेंट करते भगवान को। भगवान का लीलाओं का गुणगान करते, संगीत गाते और गायन करते और इस तरह से श्रद्धा के साथ उपहार भेंट करते भगवान को। इस पर शीलजी गोस्वामी लिखते हैं कि गोपियां पुनः ब्रज की महारानियां माता यशोदा के आंगन में आ गई हुई हैं और दिन भर गांव में चराने तथा खेलने के बाद कृष्ण के वृंदावन लौटने का वर्णन करके गोपियां यशोदा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि यहाँ पर जिन देवों का उल्लेख हुआ है उनमें गंधर्व गण भी सम्मिलित हैं, जो अपनी दैवी गायन तथा नृत्य के लिए विख्यात हैं। तो गंधर्व लोक से गंधर्व सारे आकर भगवान के गौचारण लीलाओं में आनंद प्रदान करने के लिए, भगवान के आनंद की वृद्धि करने के लिए भगवान की लीलाओं का गुणगान करते सारे गंधर्व लोक के वासी। गंधर्व जो है क्या करते हैं, भगवान की लीलाओं का सुंदर गुणगान करते हैं, वो गायन के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ब्रज की गौओं के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण कृष्ण गोवर्धनधारी बने। दिन ढलने पर अपनी सारी गौवें को समेटकर वे अपनी बांसुरी पर गीत की धुन धुन बजाते थे। उनके मार्ग के किनारे खड़े होकर उच्च देवतागण उनके चरण कमलों की पूजा करते थे। उनके साथ साथ चल रहे ग्वाल बाल उनके यश का गान करते। उनकी माला गौवें के खुरों से उठी धूल से दूषित हो जाती। थकान के कारण बढ़ी हुई उनकी सुंदरता हर एक के नेत्रों के लिए आह्लाद युक्त हो उत्सव प्रस्तुत करने वाली थी। अपने मित्रों की इच्छाएं पूरी करने के लिए उत्सुक कृष्ण माता यशोदा की कोख से उदित चंद्रमा है। इस तरह से बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि कृष्ण जो है ब्रज की गौओं के प्रति बहुत ही स्नेहिल थे। बहुत ही स्नेह भरे तरीके से उनका पालन पोषण करते थे भगवान। ऐसा नहीं कि गौचारण करने जाते थे तो गायों को मारते थे, ऐसा नहीं है। भगवान अपने स्नेह से गायों को कंट्रोल करते थे। इतना उनको प्रेम देते थे भगवान कि गायें कृष्ण से प्रेम करती थी। और कृष्ण के एक बार बुलाने पर, उसके नाम लेकर कृष्ण बुलाए, सारी गौएं ऑटोमेटिक भगवान के पास खींची चली आती थी। उस गायों को स्नेह प्रदान करने के लिए भगवान ने गोवर्धन धारण किया, गायों की रक्षा करने के लिए। क्या है भगवान का मंत्र, क्या है प्रणाम मंत्र? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणिताय च। गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए ही भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं। तो भगवान ने गोवर्धन धारण किया किस कारण से? अपने गायों को आनंद प्रदान करने के लिए, प्रेम प्रदान करने के लिए, स्नेह प्रदान करने के लिए।
दिन ढलने पर अपनी सारी गौओं को समेटकर भगवान बांसुरी पर गीत की धुन बजाते उनके मार्ग के किनारे खड़े उच्च देवता उनके चरण कमलों की पूजा करने लगते। जब भगवान दिन ढल जाता तो गायों को बुलाने के लिए अपनी दिव्य बांसुरी की ध्वनि छेड़ देते। इस ध्वनि को सुनकर सारे देवी देवता क्या करते, भगवान के चरण कमलों की पूजा करने लगते। उनके साथ चलकर ग्वाल बाल उनके यश का गान करने लगते। उनकी माला गौहों के खुरों से उठी धूल से दूषित हो जाती। थकान के कारण बढ़ी हुई उनकी सुंदरता हर एक के नेत्रों के लिए आह्लाद युक्त उत्सव प्रस्तुत करती। भगवान अब थक जाते दिन भर गाय चराते चराते, तो थकने के बाद उनकी माला जो थी धूल से दूषित हो जाती। और जब धूल से दूषित हो जाती तो क्या होता, और उनका सुंदरता बढ़ जाता भगवान का। वो देखने वालों के नेत्रों के लिए एक उत्सव प्रदान करता, उत्सव प्रस्तुत करता। वो अपने मित्रों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए उत्सुक कृष्ण माता यशोदा की कोख से उदित एक चंद्रमा के समान थे। बोलते हैं कि आचार्यों के अनुसार यहाँ पर गोपियां वृंदावन के घरों की अटालियों पर चढ़ गई। उन्होंने कृष्ण को घर वापस आते ही शीघ्रता पूर्वक देखने का प्रयास किया। माता यशोदा अपने पुत्र की वापसी के लिए अत्यंत उत्सुक थीं। अतः उन्होंने सबसे लंबी सुंदर युवा गोपी को बुलाकर ऊपर जाने के लिए कहा, जिससे वह देख सके कि वे कब पहुंचते हैं। स्पष्ट है कि कृष्ण को घर आते रास्ते में कुछ विलंब हो गया था, क्योंकि रास्ते में खड़े खड़े बड़े बड़े देवता उनके चरण कमलों की पूजा करने लगे थे। तो भैया यशोदा क्या करती, एक जो सबसे लंबी गोपी होती उसको छत पर भेजती कि तू जो लंबी है तो क्या करेगा, तेरी दृष्टि दूर तक जाएगी। अब जो नाटी होगी तो उसकी दृष्टि दूर तक नहीं जाएगी, तो जो सबसे लंबी गोपी होती उसको मैया यशोदा क्या करती, छत पर भेजती कि देख, दूर से ही देख ले कि कृष्ण कहीं आ तो नहीं रहा है। कृष्ण आने में जब विलंब करते तो ऐसा माता यशोदा करती। और इस तरह से आचार्य बता रहे हैं कि जो सबसे सुंदर और युवा गोपी होती उसको मैया यशोदा छत पर भेजती कि जाकर देख कि कृष्ण कब आने वाले हैं। और इस तरह से सारी जो है गोपियां भगवान की प्रतीक्षा में अपने समय को लगाती। और जब भगवान गौचारण करके अपनी लीलाओं को समेट कर और घर वापस आने लगते तो सारे देवी देवता क्या करते, भगवान के चरण कमलों की पूजा करते। जब श्री कृष्ण अपने शुभचिंतक सखाओं को आदर पूर्वक शुभकामनाएं देते तो उनकी आंखें थोड़ी सी इस तरह घूमती जैसे नशे में हो। भगवान जब अपने शुभ चिंतक सखाओं को आदर पूर्वक शुभकामनाएं देते, ठीक है ना, सबको भगवान आशीर्वाद देते। जब गौचारण करके भगवान वापस आते थे तो सारे सखा, तो उनकी आंखें थोड़ी सी इस तरह घूमती जैसे नशे में हो भगवान। वे फूलों की माला पहनते हैं और उनके कोमल गालों की शोभा उनके सुनहर कुंडलों की चमक से तथा वेदर वीर के रंग वाले उनके मुख की श्वेतता से बढ़ जाती है। तो भगवान क्या करते हैं, बैजंती माला पहनते हैं। बैजंती माला मतलब जो वृंदावन के 5 अलग अलग पुष्पों से भगवान के लिए माला बनाई जाती है। जो कृष्ण के लिए माला बनाई जाती है उसमें 5 तरह के फूल होते हैं, ठीक है ना, उसको बैजंती माला बोलते हैं। तो भगवान बैजंती माला धारण करते हैं। वो क्या होता है, फूल की माला जो है गायों के चरण कमलों से उठी धूल से दूषित हो जाती है और उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। उनके कोमल गालों की शोभा, उनके सुंदर कुंडलों की चमक और वेदर वेर के रंग वाली उनकी मुख की श्वेतता से बढ़ जाती थी। भगवान क्या करते, कानों में सुंदर कुंडल धारण करते, उससे भगवान की सुंदरता और बढ़ जाती। रात्रि के स्वामी चंद्रमा के सदृश अपने प्रसन्न मुख वाले यदुपति राजसी हाथी की अदा से चल रहे थे। भगवान जब ब्रज में लौटते गायों चराकर तो जिस तरह राजसी हाथी जो मतलब राज्य में हाथी होती है वो अपने आप में मस्त होती है, ठीक है ना, तो उस तरह भगवान राजसी हाथी की तरह यदुपति भगवान कृष्ण प्रसन्न मुख से अपने वृंदावन में प्रवेश करते भगवान गायों को लेकर। इस तरह वे ब्रज की गौओं को दिन भर गर्मी से छुटकारा दिलाते हुए संध्या समय घर लौटते थे। इस तरह भगवान का रोज का नियम था गौचारण करना, गौचारण कराना। तो भगवान रोज गैया चराने के लिए वृंदावन से ब्रज में के जंगलों में जाते, यमुना के किनारे। बोलते हैं इस तरह श्री कृष्ण ब्रज लौटकर वृंदावन के वासियों को दिन भर अपने विलग रहने से उत्पन्न उनकी आंखों तथा अन्य इंद्रियों को पीड़ा को हर लेते। इस तरह से जब ब्रज गोपियां और जो पूर्ण गोप थे वो क्या करते, संध्या टाइम में भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए सारे अपने अपने घर से बाहर निकल जाते जब भगवान गौचारण करके वापस आते। इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायति रेमी रे अह शुचि
सचित्ताम मनस्काम महोदयाम। बोलते हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, इस तरह वृंदावन की स्त्रियां दिन के समय कृष्ण की लीलाओं का निरंतर गान करते हुए आनंद लूटती और उन सबों के मन के और तथा हृदय में उन्हीं में लीन रहकर अपार उत्सव भाव से भरे रहते थे। इस तरह से गोपियां क्या करती, वृंदावन की स्त्रियां दिन के समय कृष्ण की लीलाओं का निरंतर गान करती और आनंद लूटती और अपने मन और हृदय को भगवान की लीलाओं में स्थिर कर देती और इस तरह से लीन होकर अपार उत्सव भाव से भरे रहती थी गोपियां। भगवान की चिंताओं में उनको अलग ही उत्सव का आनंद आता। बोलते हैं कि इस श्लोक में निश्चित ही पुष्टि होती है कि भग्न हृदय गोपियों की तथाकथित पीड़ा वास्तव में महान आध्यात्मिक आनंद है। गोपियां जो है महान आनंद का अनुभव करती जब कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करती हो, अपने पारिवारिक जीवन के कार्य भी करती और भगवान कृष्ण की लीलाओं का चिंतन भी करती। इस तरह भौतिक स्तर पर पीड़ा तो पीड़ा है, अर्थात वो कालावधि है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर तथाकथित पीड़ा आध्यात्मिक आनंद का भी एक भिन्न प्रकार मात्र है। तो इस तरह से गोपियां आनंद में डूब जाती जब कृष्ण लीलाओं का स्मरण करती। बोलते हैं पश्चिमी देशों में लोग विभिन्न स्वादों वाली आइसक्रीम मिलाकर स्वाद के अद्भुत मिश्रण उत्पन्न करके मजा लेते हैं। इसी तरह आध्यात्मिक स्तर पर श्री कृष्ण और उनके भक्त आध्यात्मिक आनंद के स्वादों को कुशलतापूर्वक मिश्रित करते हैं और इस तरह प्रत्येक दिवस गोपियों के लिए एक महान उत्सव बन जाता है। तो इस तरह से गोपियां क्या करती, भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके और अपने नेत्रों से, जैसे आंख खुले हुए नेत्रों से क्या करती, भगवान की लीलाओं का दर्शन करती। इतना एग्जॉर्ब हो जाती उसमें कि नेत्र खुले ही उनको दर्शन होते भगवान की लीलाओं के और इस तरह से उन लीलाओं में डूब जाती गोपियां और उनके लिए उत्सव का दिन होता। रोज नए उत्साह के साथ वो उत्सव सेलिब्रेट करते, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते। इस तरह से भगवान क्या करते हैं, वन विहार के समय जो भगवान कृष्ण की लीलाएं थी, ये गोपियां कृष्ण के वन विहार की जो लीलाएं थी उसका गान करती और गान करके आनंद में रहती हैं हमेशा। ठीक है, यहाँ पर ये लेसन समाप्त हो जाता है। अब जो है कल भगवान वृषभासुर अरिष्ट का वध करते हैं, इसकी लीलाएं हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।